हाय दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और मेरे साथ एक और वीडियो में वही भाई साहब पुराने हैं, कामरान अली। और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है टॉप 10 इंडियन सीईओज़। तो ये वीडियो है टॉप 10 हिंदी चैनल है, इसका ओरिजिनल लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जाहिर सी बात है, सीईओज़ हैं तो उनकी कोई शायद इसमें आप बताएं कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी जर्नी कैसी थी, क्योंकि किसी भी कंपनी का सीईओ होना एक लेवल पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। सही है, पीछे बड़ी मेहनत होती है, पूरा अरसा होता है, क्योंकि चौरस्ता तो इसमें होता नहीं है। बहरहाल चौरस्ते से भी कोई ना कोई आता ही होगा। सारी दुनिया शरीफ भी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जो है वो चौरस्ते से भी आने वाली नहीं है। बड़ी मेहनत होती है भाई इसमें, और बड़ा टाइम लगता है, बहुत से धोखे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लक भी जो ना फैक्टर है। हाँ, ये भी है, तो लक भी है। दूसरा बंदे की जो है ना वो उसको बोलते हैं अपना कंसिस्टेंसी, कि वो कितने उसके साथ जो है ना जान मार के लगा हुआ है अपने काम में, क्योंकि बार बार नाकामियाँ आती हैं। हाँ, बंदे को तोड़ती हैं, हाँ बंदे को तोड़ती हैं, मायूस करती हैं, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है जो लगे रहते हैं वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो खैर बहरहाल बाकी बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। टॉप 10 इंडियन सीईओज, 10 शक्तिशाली भारतीय सीईओज। दोस्तों, भारत बहुत ही पुराने समय से विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया को बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसी शख्सियत भी भारत से निकली हैं जिन्होंने दुनिया को मैनेजमेंट सिखाई। इसके अलावा टेक्निकल और कल्चरल नॉलेज में भी इंडिया किसी से भी पीछे नहीं था। उदाहरण के लिए आप स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, चाणक्य और सबसे ज्यादा प्रभावशाली महात्मा गांधी को देख सकते हैं। लेकिन क्या 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु नहीं रहा? क्या हमारे पास अब वो मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं है? अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सीईओज की जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला कायम रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 10 इंदिरा नूई। पेप्सिको की एक्स सीईओ इंदिरा नूई को कौन नहीं जानता। इंदिरा नूई में उनके को वर्कर्स को हमेशा एक अच्छे लीडर के गुण दिखाई देते थे। इंदिरा नूई का विजन और उनकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की खूबी ही उनसे सबसे अलग बनाती थी। पेप्सिको की इस सीईओ की लीडरशिप का प्रभाव उनकी कंपनी के रिजल्ट खुद बताते हैं। पेप्सिको का साल 2006 में 2,51,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल 2017 तक बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए हो गया, और लास्ट ईयर के एंड तक उनकी कंपनी का शेयर होल्डर रिटर्न 62% तक पहुंच चुका था। इंदिरा नूई ने अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस विद पर्पस विजन को शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को लॉन्ग टर्म की ग्रोथ मिली, और साथ ही साथ इसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में इंदिरा नूई अपनी पोस्ट से रिटायर हो गई। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी कंपनी छोड़ी जिसका फ्यूचर अपार संभावनाओं से भरा है। इंदिरा नूई का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। उन्होंने अपने बैचलर डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और MBA डिग्री IIM कोलकाता से प्राप्त की। अपना करियर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर शुरू करने से लेकर पेप्सिको कंपनी के सीईओ बनने तक के सफर में इंदिरा ने उन तमाम आने वाली महिलाओं के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाने की चाह रखती हैं। आज की डेट में इंदिरा अमेज़न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मेंबर के रूप में काम कर रही हैं। 9 जॉर्ज क्यूरिन। साल 2015 में जॉर्ज क्यूरियन स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट कंपनी नेटऐप के सीईओ चुने गए थे। इससे पहले सितंबर 2013 से लेकर मई 2015 तक करीब 2 सालों के लिए वो इसी कंपनी में प्रोडक्ट ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। साल 2011 में क्यूरियन ने स्टोरेज सॉल्यूशन ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नेटऐप से जुड़े थे। नेटऐप के सीईओ के रूप में जॉर्ज क्यूरियन की सैलरी 95 करोड़ रुपए तक की है। जॉर्ज क्यूरियन का जन्म केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। उन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से और MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। अपने करियर की पहली जॉब उन्होंने 1996 में ऑरेकल कंपनी में की थी, जहां उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। इसके बाद ऑरेकल में ही उन्हें सर्वर टेक्नोलॉजी डिवीजन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। जॉर्ज की गाइडेंस और सपोर्ट में इस कंपनी ने उस वक्त
सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव की थी। इसके बाद आगे भी उन्होंने ओरेकल डेटाबेस, फ्यूजन मिडलवेयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बैकबोन के जैसे काम किया। उसके बाद जॉर्ज क्यूरियन ने सिस्को सिस्टम्स में एप्लीकेशन नेटवर्क और स्विचिंग टेक्नोलॉजी में बतौर जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट काम किया। 8. अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्ण के बारे में हो सकता है आप बहुत ज्यादा कुछ ना जानते हो। अरविंद कृष्ण को अभी हाल ही में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का CEO बनाया गया है। दोस्तों, अरविंद एक IIT में पढ़ चुके छात्र हैं। वर्ष 1962 में अरविंद का जन्म आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ था। अरविंद IBM में चर्चा में आए थे जब उन्होंने 2 साल पहले एक धुआंधार स्पीच डिलीवर की थी, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा सराहा गया था। अरविंद 6 अप्रैल 2020 में IBM के 10वें CEO होंगे। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि अरविंद ने PhD भी की है। अरविंद ने IBM ज्वाइन की थी साल 1990 में, तब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ब्रेक मिलना एक बड़ी बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता अरविंद के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें उनके लगातार अच्छे कामों के लिए IBM के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उन्हें IBM के ही रेड हैट को लगभग 2,34,000 करोड़ तक के टर्नओवर पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। ये सब उनकी एक स्पीच से शुरू हुआ था। हम ये उम्मीद करते हैं कि अरविंद जी भी सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण की तरह भारत का नाम ऊंचा करेंगे। 7. संजय मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पले बड़े संजय मेहरोत्रा आज के टाइम पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के CEO हैं। इसके अलावा संजय 1988 में बनी सैनडिस्क कंपनी के को-फाउंडर भी हैं और वे 2016 तक उसके CEO भी रह चुके हैं। उसके बाद सैनडिस्क को वेस्टर्न डिजिटल नाम की कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। संजय ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से प्राप्त की है। संजय मेहरोत्रा ने नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी इंडस्ट्री में 30 से ज्यादा साल तक काम किया है। इसके अलावा मेहरोत्रा के नाम पर 70 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। उन्होंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिजाइन और फ्लैश मेमोरी से जुड़े कई आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाए हैं। माइक्रोन के CEO रहते हुए मेहरोत्रा को अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन में वर्ष 2019 के लिए चेयरमैन भी बनाया गया था। 6. फ्रांसिस्को डिसूजा। फ्रांसिस्को डिसूजा भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं। इनका जन्म कीनिया के नैरोबी शहर में हुआ था। वर्तमान में वे कॉग्निजेंट कंपनी के CEO होने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। कॉग्निजेंट एक प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है जो पूरी दुनिया में फैले अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी मॉडल्स को डिजिटली सेटअप करने में मदद करती है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मकाऊ की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एशिया से पूरी की। उसके अलावा उन्होंने पिट्सबर्ग की कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया है। साल 1994 में फ्रांसिस्को ने कॉग्निजेंट कंपनी को फाउंड किया था और 2007 से ही वो इस कंपनी के CEO की सीट संभाल रहे हैं। उनके CEO बनने के बाद उनकी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 14,300 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2017 में 1,300,000 करोड़ रुपए हो गई थी। कॉग्निजेंट को फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 192 प्लेस पर रखा गया था और ये लगातार दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लिस्ट में खुद को बनाए हुए है। 5. शांतनु नारायण। शांतनु नारायण प्रेजेंटली एडोबी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन के CEO हैं। साल 2005 में उन्हें इस कंपनी का प्रेसिडेंट चुना गया था, जिसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कंपनी के CEO बनने तक का रास्ता तय किया। इसके अलावा साल 2019 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तेलंगाना के हैदराबाद में साल 1962 में शांतनु का जन्म हुआ था। शांतनु ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साथ ही साथ उन्होंने बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से MBA और ओहायो की ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया। उनके करियर की शुरुआत एप्पल कंपनी से हुई, जहां उन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और एक नई डिजिटल फोटो शेयरिंग कंपनी पिक्ट्रा भी बनाई। शांतनु की लीडरशिप और गाइडेंस में एडोबी जल्द ही फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल हो गए। शांतनु को अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट द्वारा उनके अपने मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी अपॉइंट किया गया था। 4. निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन के एक्स CEO और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2014 से लेकर जून 2016 तक सॉफ्ट बैंक के लिए काम किया। सॉफ्ट बैंक से जुड़ने से पहले निकेश गूगल में
हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने कई सारे सीनियर ऑपरेटिंग लीडरशिप रोल्स भी संभाले थे। सॉफ्ट बैंक के साथ काम करते हुए 2 सालों में उन्हें 1500 करोड़ रुपए की सैलरी दी गई थी, जो दुनिया में किसी एग्जीक्यूटिव को दी गई सबसे हाई सैलरी थी। यूपी के गाजियाबाद में साल 1968 में जन्मे निकेश की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में हुई थी। उन्होंने IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके साथ ही थोड़े टाइम के लिए विप्रो कंपनी के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 2000 में गूगल कंपनी ज्वाइन की, जो उस वक्त तक इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में गूगल से विदा लेकर सॉफ्ट बैंक ज्वाइन किया। 3 संजय कुमार झा। संजय कुमार झा सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज के बिजनेस में एक जाना माना नाम है। संजय कुमार झा कैलिफोर्निया स्थित ग्लोबल फाउंड्रीज कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, के साथ साथ मोटोरोला मोबिलिटी कंपनी के भी एक्स CEO रह चुके हैं। उससे पहले वे क्वालकॉम कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। 9 मार्च 2018 को संजय ग्लोबल फाउंड्रीज के CEO की पोस्ट से रिटायर हो गए। संजय कुमार झा का जन्म 1963 में बिहार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में PhD भी की। साल 2011 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड द्वारा डॉक्टरेट इन साइंस की ऑनररी डिग्री भी दी गई थी। संजय ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में क्वालकॉम में एक सीनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट से की थी। 1997 में संजय को इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जहां उनका काम इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियरिंग ग्रुप को लीड करना था, जिसमें संजय ने 5 जनरेशन के मॉडेम और सेल साइट चिपसेट्स को डेवलप और इम्प्रूव किया था। 2 सत्य नाडेला। सत्य नाडेला 2014 में उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनाए गए थे, जब कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद नाडेला ने कंपनी में कई सारे नए चेंजेस लागू किए, जिनके रिजल्ट के रूप में कंपनी की स्टॉक पोजीशन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अपने कंपटीशन के साथ पार्टनरशिप करके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स करके और पूरी कंपनी को एक मेन मिशन से जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वापस अपनी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई। सत्य 4 फरवरी 2014 को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के CEO अपॉइंट किए गए थे। उनसे पहले के CEO स्टीव बॉलमर ने अगस्त 2013 में बिल गेट्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद बिल गेट्स और बॉलमर दोनों ने मिलकर कंपनी को उन मुश्किल हालातों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सत्या के कंधों पर रख दी, जिस पर सत्या ने कंपनी को अपनी 100% एफर्ट देते हुए उसे सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। सत्य नाडेला का जन्म 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से पूरा किया। इसके बाद मिल्वॉकी में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सत्य अमेरिका चले गए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA किया। 2017 में सत्या ने अपनी पहली बुक हिट रिफ्रेश पब्लिश करवाई। इस बुक में सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े कुछ बहुत ही खास किस्से शेयर किए हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए वे सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुंदर पिचाई। दोस्तों, किसी भी कंपनी का CEO बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी का CEO बनना उस वक्त के ऐतिहासिक पल हो सकता है। ठीक ऐसा ही 2015 में गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई के साथ हुआ, जब कंपनी को ज्वाइन करके 11 साल के बाद ही उन्हें उस कंपनी की टॉप पोस्ट ऑफर की गई। सुंदर पिचाई का जन्म चेन्नई में साल 1972 में हुआ था। इंडिया के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे और पले बड़े सुंदर पिचाई अपने को वर्कर्स के बीच अपने हम्बल नेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। सुंदर बताते हैं कि चेन्नई से अमेरिका तक आने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत उनके पापा की सालाना इनकम से भी ज्यादा थी। सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट से की थी। उनके इम्प्रेसिव टैलेंट और वर्क एक्सपीरियंस की वजह से 2004 में सुंदर को गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई। गूगल क्रोम पर सुंदर द्वारा किए गए एफर्ट से ही पूरे ब्राउजर मार्केट में 25% यूजर्स गूगल क्रोम को ही अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में यूज करते हैं। पिचाई के CEO बनने के बाद गूगल को अप्रत्याशित सक्सेस और रेवेन्यू ग्रोथ मिला। गूगल के स्टॉक प्राइस पिचाई के आने के बाद से 90% तक बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे वो CEO जिनके इशारों पर पूरी दुनिया में ब्रांड्स चलते हैं।
इन सभी लोगों पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। अगर आपको भी है तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। यार मेरे हिसाब से ना लक के साथ साथ जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको मौका कितना मिल रहा है, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट कितनी हो रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से। जैसे अब वो मतलब ज़्यादातर इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया से अपनी पढ़ाई की, बैचलर्स वगैरह इंडिया से किया, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप पे, जैसे सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप पे बाहर गए। अब ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि टैलेंट, वही बात है कि टैलेंट की कदर होनी चाहिए कि यार कितनी कदर की जा रही है, जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं उनको कितना सपोर्ट किया जा रहा है। तो जब सपोर्ट मिलेगी, एक टैलेंट को सपोर्ट मिलेगी तो वो फिर जाहिर सी बात है ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन दो चीज़ें मैंने बहुत इसमें देखी, वो 95 करोड़ वाली हैरानी की बात थी, वही फंस गया। एक वो और एक दूसरा 1500 करोड़ के वो बता रहे थे। हाँ यार सैलरी होती है नहीं, इसमें है अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ये जो सोशल मीडिया से मुझे पता पहले बार चला ना, इसलिए आपसे मैंने भी पहली दफा देखी है, मैं खुद आपकी नॉलेज में हो शायद। और 95 इंडियन करोड़ रुपए है मेरे ख्याल, पाकिस्तानी तो फिर वो ऑलमोस्ट ज्यादा, 1 अरब से भी ज्यादा हो जाएगी कहानी। हाँ 2 अरब के 2.25 अरब रुपए, तो बड़ा हैरान रखता में होता है क्या। लेकिन यार नो डाउट इनकी एक अपनी जर्नी है, उन्होंने अपना सरवाइव किया है, एक टाइम गुजारा है। जाहिर सी बात है वो मुंह में सोने का चम्मच लेके तो कोई पैदा नहीं होता, अपना अपना टैलेंट होता है, अपनी अपनी मेहनत होती है और उसी के बल पे जो है वो बंदा आगे चलता है। और कुछ कंपनियों में ऐसा लगा मुझे कि वो नीचे लेवल पे काम करें, यानी कि मैनेजर थे, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह, उससे ऊपर आए। हाँ। ये नहीं कि डायरेक्ट आके वहाँ पे जो वो उसमें लग गए हों, यानी सीईओ वगैरह लग गए हों। सीईओ डायरेक्ट नहीं लगे, जो भी आया नीचे मेहनत करके आया है। हालांकि जो सॉफ्ट बैंक वाले का बंदे का बता रहे थे, वो पहले गूगल में था, उसके बाद फिर दोबारा इसमें सॉफ्टवेयर में आया। तो ये बातें बंदा देखता है, मार्केट में पता होता है कौन बंदा कितना काम कर रहा है। ऐसी ही होती है ना, शुरुआत तो डाउन से ही होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर एमबीए करेगा तो डायरेक्ट जाके सीईओ लग जाएगा। हाँ, वो डायरेक्ट सीईओ अगर लगता भी है तो वो इस तरह ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक आगे कुछ नहीं। हाँ, जब बंदा एक नीचे के लेवल से काम करके आ रहा होता है ना, उसको पता होता है कि कहाँ पे बॉटलनेक्स है, कहाँ पे काम फंस रहा है, किस तरीके से फंस रहा है, तो वो फिर ऊपर पोस्ट पे पहुंच के फिर वो उन चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट का मसला था कि वो कंपनी कोलैप्स कर रही है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जो प्रोजेक्ट मैनेजर से चलता हुआ आ रहा है, उस पोस्ट से चलता हुआ आ रहा है, तो जब वो उसको सीईओ बनाएंगे तो उसको पता होगा ना कि कहाँ पे मसला प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब सीईओ होता है तो सारा फिर उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, किस तरह उस चीज़ को मैनेज करना है, किस तरह सारा कुछ करना है। जब आप मैनेजर होते हैं तो फिर आपके ऊपर एक और बॉस बैठा होता है। हाँ। जो आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होता है तो वो फिर क्योंकि उस चीज़ से गुजर के आया होता है, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो उसने बहुत ही अच्छा यानी कि काम किया, एक डूबती यानी कि कंपनी को खड़ा किया। गूगल के शेयर भी वो बता रहे हैं कि तकरीबन 90% जो है वो हाई गए हैं इंक्रीज के आने के बाद। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। खैर बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और दोस्तों इनके चैनल पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, नए मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। सॉरी, टॉप 10 हिंदी चैनल का नाम है, और इनके जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इनकी वीडियोस भी देखें और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फ़ौरन से लाइक का बटन दबाएं, और अगर और ज़्यादा पसंद आ रही है तो फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी बिल्कुल ज़रूर। ठीक है जी, तो फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो पर रिएक्शन करें तो हमें वो वीडियो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके भी हमें बताएं कि इसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई है इस वीडियो में, या नेक्स्ट किसी वीडियो में कोई आप चाह रहे हैं कि हम किसी और वीडियो पे कोई रिएक्शन करें, तो उसका भी हमें लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा। या आप बेहतर इसको बता सकते हैं, आप किस तरह इसको बेहतर करना है। इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और मज़ीद तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ कि वो किस तरह की जा सकती है।
ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल देखते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। बाय बाय।